देखिए, आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वेटनरी के आयाम जो हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। मैं करीब सन 60 से ही वेटनरी में हूँ और मैंने BVSC तो बहुत पहले कर लिया था। मैंने 67 में BVSC कर लिया था, पर तब से तक बहुत चेंजेस आ गए हैं। उस टाइम में दूध कोई बेचता नहीं था, दूध 4 आने किलो बिकता था, गाय 60 रुपए की आती थी, भैंस 300 रुपए में आ जाती थी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ज़माना देखा। मैंने BVSC की, MBSC की, PhD की, के साथ साथ में फार्म का डायरेक्टर भी रहा। 500 एकड़ और 4000 एनिमल, उसमें साहिवाल भी थे। और मैंने उसमें ये देखा कि सन 70 से पहले उसका फार्म का खर्चा जो था वो करीब 24 लाख और उसकी आमदनी थी वो करीब 18 लाख होती थी। तो उसमें जो फार्म में जो था सबसे ज़्यादा दुख मुझको इसमें होता था कि उसमें हर महीने करीब 100-150 गाय के बच्चे जो मेल हो जाते थे, तो वो जो थे वो ऑक्शन करने, तो वो बड़ा दर्दनाक हो रहा था। तो इसीलिए अब मुझे ये जान के बड़ी खुशी होती है कि अब सेक्स एम्ब्रियो है, सेक्स सीमेन है, सेक्स एम्ब्रियो है। तो मैं गाय तो रखता हूँ, शुरू से ही रखता हूँ। मेरा मानना ये भी है कि जब तक वेटेरियन या एनिमल साइंटिस्ट गाय नहीं रखेंगे, गाय से उत्पन्न बच्चों मतलब लाइवस्टॉक प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन में उसका स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक इसका वो जो है उधार नहीं हो सकता। जानवर में आपने 300-400 रुपये ले लिए, 1000 रुपये ले लिए, उसके बाद मतलब वो जानवर ठीक हो गया, नहीं हुआ ठीक, तो वो कोई पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना तो अब ये है कि अभी मैं यहाँ से गया था यमुनानगर, मैं देहरादून में बेस्ड हूँ, तो यमुनानगर गया था। तो यमुनानगर में मैंने देखा 50 लीटर की गाय और 30-30 लीटर की भी गाय थी, और वो एम्ब्रियो रखने के भी चक्कर में बहुत ज़्यादा लालायत थे। अभी मैं ट्रेनिंग में लाऊंगा। एम्ब्रियो में मैंने बहुत हाथ पैर मारे। पहले मैं 1 लाख के हार्मोन खरीदता था, फ्लश करना था, पर मेरी दिक्कत ये थी कि अब उनको निकाल भी लूँ एम्ब्रियो को तो रखूँगा कहाँ, उसके लिए काफ़ी बड़ा हार्ड होना चाहिए। तो अब मैं जो बने बनाए एम्ब्रियो खरीद लेता हूँ। वो IVF टेक्निक से बनते हैं, उसमें नितिन जी हैं, वो दे जाते हैं यहाँ पे देहरादून में, और उनका जो नंबर है 90-275 23-503 है। एक्विवेलेंस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो अपने कार में आते हैं, अपने यहाँ पे दे आते हैं, और वो इसका कैथेटर इक्विपमेंट भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। ये लेक्चर देखिए, ये वेटरनरियन और इंसेमिनेटर के लिए है। अगर आप AI कर सकते हैं तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बने बनाए एम्ब्रियो मिलते हैं, अब करीब 8000 का एक है, तो रख दीजिए। मैंने तो खरीदना शुरू कर दिया। मैं 5 एम्ब्रियो हर महीने में रखता हूँ, और प्रेगनेंसी भी उसमें होना शुरू हो गई है। और वो जो है वो ब्राज़ीलियन गिरी जो 50-50 लीटर दूध देती है, 17,000 लीटर जिनका लैक्टेशन यील्ड है। लैक्टेशन यील्ड मतलब ये होता है कि 10 महीने में उसने कितना दूध दिया, उसको 305 दिन में करते हैं। वो 10 महीने में 5 महीने जो है 31 के होते हैं, वो तो 305 दिन में ही नापा जाता है। तो 305 में मतलब जैसे भैंस है वो करीब 4-5 हजार लीटर दे देते, देसी गाय है वो 1000 लीटर देती है, जो जर्सी है जेनोमिक नहीं है वो करीब 4,000, और हॉलस्टीन जो है 5-6 हजार देती है। तो इस तरह से ये है कि भैंस हो चाहे जर्सी हो चाहे हॉलस्टीन हो, सब में मतलब ये है कि वो करीब 400 kg फैट दे जाती है। फैट अगर दूध ज़्यादा देती है तो फैट कम होता है, परंतु इसमें जो जेनोमिक्स आ गए हैं उसकी वजह से बहुत लोग आकर्षिट हो रहे हैं। तो मेरे पास जेनोमिक ब्राज़ीलियन गिरी भी है, तो उसका सीमेंट काफ़ी कॉस्टली मिलता है। कॉस्टली तो कुछ भी नहीं है, 2,500 पड़ जाता है एक इंसेमिनेशन, और समझ लीजिए कि 2 इंसेमिनेशन पर कंसेप्शन तो 5,000 रुपये। पर मैं तो झेल रहा हूँ उसे, मतलब मैं तो इसी का तमाशा। मेरा मानना यह है कि मेरे पास ब्राज़ीलियन गिरी होगी तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अभी मैंने उससे करीब काफ़ी अच्छे नंबर में प्रेगनेंसीज कर ली हैं, और भी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैं ये बता दूँ कि रिपीट ब्रीडिंग की सारी प्रॉब्लम जो है डेयरी में रिपीट ब्रीडिंग की है। जिस दिन आपकी गाय में बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ आप डेयरी नहीं चला सकते। फिर 2 साल हो गए साहब ब्याही नहीं है, अभी दूध दे रही ना है, उससे नहीं चलेगी। जब तक आप जो है जानवर अपने फार्म से बेचेंगे नहीं और जानवर बाहर से लाते रहेंगे तो आपकी डेयरी नहीं चल रही।
एक सरदार जी थे पहले, बहुत सन 70 से पहले की बात है, तो वो ये कहा करते थे कि साहब इस फार्म से जानवर गया है, वो 13,000 में एक गाय भेजा करते थे। और कहने मैं यहाँ से, मेरे फार्म पे कभी जानवर नहीं आया। अब उसका ये है कि आपके पास सिलेंडर होना चाहिए, आपके पास सीमेंट होना चाहिए, आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन आना चाहिए, आपको एआई आनी चाहिए। एआई तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, मेरा तो वाला जो वो बड़ा बिना पढ़ा लिखा है, मैं उसी से एआई कर रहा था, दवाई भी डलवा देता हूँ। तो ये कोई खास चीज़ नहीं है। अगर आप एआई कर सकते हैं, आपके पास सिलेंडर है, आपके पास अच्छा बीज है, तो आप बहुत तमाशे कर सकते हैं। आप बीज भी बेच सकते हैं, आप दूसरों की गाय को प्रेग्नेंट भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी समाज सेवा आप कर सकते हैं। देखिए, जब तक दूध नहीं है तब तक पूत भी नहीं है। गांव में आप जाएंगे तो लोग कहते हैं दूधो नाओ पूतो फलो, दूधो नाओ पूतो। अब तो खैर ऐसा है, गांव में भी दूध बेच के लोग जो कुछ करते हैं ठीक नहीं है। तो दूध इतना पैदा करिए जो कि आपके घर में भी रह जाए और मतलब आप उसको बेच भी लें। दूध बेचना कोई अच्छी बात नहीं है, तो बेचते हैं लोग, और जिन पे ज़्यादा हो जाता है वो मतलब 100 लीटर दूध तो कम से कम आपको भारतीय उसमें परिप्रेक्ष्य में ऐसा करना चाहिए। और देखिए, ऐसा है कि मेरे पास तो ना ज़मीन है ना कुछ है, मैं तो सीधा भूसा मंगा लेता हूँ और दाना मंगा लेता हूँ और यासेक की गोली देता हूँ और केजाइम देता हूँ और ये यासीलॉक जरूर देता हूँ। मेरे पास 2 गाय हैं जो करीब 20-20 लीटर दूध देती है, भूसे पे ही रखता हूँ। अभी पंजाब से एक सरदार जी पूछ रहे थे, हमारा साइलेज खत्म हो गया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, 20-30 लीटर के जानवर जो है भूसे यासीलॉक और ईस्ट पे रह जाते हैं, आप केजाइम दे दीजिए थोड़ा सा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप इसको समझ लीजिए। इसमें मेरे समझ में ये नहीं आता कि साहब, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि साहब नौकरी नहीं, नौकरी तो बहुत सारी है, नौकरी तो गाय में से ही मिलेगी भाई, खाने को है नहीं, और क्या कहते हैं उल्टी सीधी चीज खा रहे, और फिर कहते हैं कि साहब वो जो है खर्चा बहुत है। अरे भाई, दूध पैदा करने की कीमत जो है आपको मतलब करीब मैं 1,000 रुपये में 40 लीटर दूध पैदा कर देता हूँ, जिसमें के दाना, चारा, ग्वाला, पाला, मिल्किंग मशीन सब है। 1,000 रुपये में 40 लीटर, तो मेरा जो है वो 40 लीटर दूध जो है वो काफ़ी पैसे का, मेरा पैसा दुगना हो जाता है। और फिर आपके घर में इतना दूध रहता है कि आपके सर्वेंट्स वगैरह कितना ही पिए, कोई गेस्ट आ जाता है वो पी ले, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब तक घी भी बना सकते हैं, आप मठा भी बना सकते हैं, और आप जो है, मेरा तो एक भाई है वो रसगुल्ले बना लेता है, और फिर बस रसगुल्ले उसके बिक भी जाते हैं। तो आप उसी दूध को 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, उसी को 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। जब आप 100 रुपए किलो बेच रहे हैं तो 100 लीटर दूध आपका बहुत है। 100 लीटर दूध तो इसमें जो है वेटनरी उसकी बात है कि वेटनरी में आप कितने निपुण हैं, आपके पास सीमेंट कितना है, आप मुझसे जुड़िए। मतलब मैं तो, मेरी सेवाएं सब मुफ्त है, मेरी सेवा सब मुफ्त है। आप मुझको रात के 12 बजे ही फ़ोन करेंगे, मैं फ़ोन कर दूँगा। मेरा मानना यह है कि मेरे पास 50-60 फ़ोन आते हैं दिन भर में। अगर किसी का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अब लोग जुड़ भी रहे हैं। मेरे करीब 6 मिलियन के करीब व्यूअर्स हैं और मेरे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और वैसे मैं कभी अपना वीडियो में कभी ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, पर तभी लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैंने 15-15 मिनट की वीडियो बनाई है, वो देखते हैं। भाई, पैसे को दुगना कौन नहीं करना चाहेगा। और देखिए ना, आप पे ना जमीन है ना कुछ है, 3-3 बीघा वाले जो है वो 3-3, 4-4, 100 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो रिपीट ब्रीडिंग की है। जिस दिन आपकी गाय पैदा हुई है उसी दिन गाय को बच्चा देना चाहिए। अगर आपने इसको ध्यान में रख लिया। इसी की मैं सेवा करता हूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करता हूँ, ब्राजीलियन गिरी का ये भी करता हूँ, और मेरी सब सेवाएं मुफ्त है। अगर आप कोई विशेष ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका मैं चार्ज करता हूँ, आप आ जाइए। 5-6 दिन की ट्रेनिंग बहुत होती है, और आप जुड़े रहिए मेरे से, तो आपको तेरी सुचारू रूप से चलेगी। धन्यवाद, आपने सुना। अब इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि विलेज जो है वो कनेक्टेड हो गए मोबाइल से, और अच्छी सड़कों से कार आ गई, ट्रांसपोर्टेशन के मीन आ गए। मैं तो जानता हूँ जब 60 में ये होता था गाँव में कुछ कहलाना है, मैंने 5 साल गाँव में भी काम किया है, और मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, वहाँ भी मैं कैम्ब्रिज में रहा, वो डेयरी में अवार्डेड था। तो
उस चक्कर में तो मैंने देखा है। और पहले ये होता था कि अगर आपको कोई मैसेज कहना है तो कोई बैलगाड़ी जा रही है, आप उससे कहिए भैया गांव में कह देना कि हम आएंगे। अब तो अगर आप जा रहे हैं किसी के तो जाके आप बैठेंगे कि भाई कहाँ है, अरे था खेत पे गया, मैं अभी बुलाता हूँ, सब मैं टेलीफोन कर देता हूँ बस। तो सब चीज बदल रही है, सब चीज बहुत तेजी से बदल रही है। भूखे मर रहे हैं वो तो खैर दूसरी बात है। आप जो है गरीब परिवार में तो पैदा हो सकते हैं, यहाँ सब चीज का अभाव हो, पर आपको जो है गरीबी में मरना नहीं चाहिए। यहाँ देहरादून में हूँ, मैंने बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया। रिटायरमेंट में 2004 में रिटायर हो गया था। उसके बाद तो मैंने देखा कि बिना पढ़े लिखे लोग आप जो है वो यूनिवर्सिटी चला रहे और बहुत शान से रह रहे हैं। ये सब अकल का खेल है। आप टीम कैसे बनाते हैं, आप किससे संपर्क रखते हैं। अगर आप अपने से कम पढ़े लिखे आदमी से संपर्क रखेंगे और उसकी बात मानेंगे और उसी को देवता मानेंगे, जैसा होता है, मैं फार्म में काम कर चुका हूँ, तो लोग जो है वहाँ पे जो सलाह लेते थे आके वो ग्वाले से ही लेते थे। तो ग्वाला क्या सलाह देगा, उसने तो मतलब वो गाय रखी है जो कि बैल पैदा करती थी, उसने तो ये गाय रखी नहीं है, तो उस बारे में क्या सलाह देगा। और यूनिवर्सिटी में हुआ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में तो 30-40 साल तक यही करते रहे कि साहब इसका हाफ कोर्स रखना चाहिए या 1/3 रखना चाहिए। और पंजाब में और जगह लोगों ने जो है वो असली ये जो है HF और जर्सी रखना शुरू की और उनका ठीक है। और लोग कहते हैं कि आप देसी गाय की बुराई क्यों करते हो। मैं कोई बुराई नहीं करता हूँ, देसी गाय बहुत अच्छा है, पर बता आप रख के देख लीजिए ना, मैंने तो 300 रखी है, उनका एवरेज प्रोडक्शन 6-7 होता है और वो बिना बच्चे के दूध भी नहीं देती। वैसे ये हॉर्सिन में खास बात है, मेरे पास 2 गाय हैं, उनका बच्चा है ही नहीं, तो ठीक है, मतलब वो बिना बच्चे के दूध दे देती हैं और उनका ट्रीटमेंट भी इजी होता है। और ठीक है, आपने रख ली एक आध साहिवाल वगैरह जो 15-20 लीटर दूध देती है, बहुत अच्छी बात है। बिना बच्चे के भी साहिवाल कर देती है, पर वो ऐसी गाय जो है तो 300-400 के हर्ड में बहुत कम होता है, तो फिर लोग उसकी बच्चियाँ ही पैदा करते हैं। देखिए वो मिस्टर मिल्क है वहाँ पे पुणे में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है नसबंदी किया हुआ सांड रखते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, वो जिस पे चढ़ने लगता है उसी में से एक्सीमेंट डाल देते हैं, तो वो बच्चियाँ प्रोड्यूस करते हैं। वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो बच्चियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, उसमें एम्ब्रो भी रख सकते हैं, उसमें वो एम्ब्रो ट्रांसफर भी करते हैं। देसी गाय में एम्ब्रोज बड़ी आसानी से, तो जो आपकी 15 लीटर की गाय है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पर वो ऐसा है, वो बड़े आदमियों के खेल। वो ज़्यादातर वो गाय जो है वो आश्रम में जहाँ रोटी खाने को मिलती है उनको, और गौ माता की बहुत सेवा होती है, दान पुण्य करते हैं। अभी मैं वहाँ हापुड़ गया था तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि साहब हमारा जो है वो 25,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। फिर उनके अकाउंटेंट ने बनाया कि साहब 1 लाख का तो हमारा चंदा ही आ जाता है। तो बहुत मान्यता है, जो अपनी गाय छोड़ के जाता है वही 10-20 हज़ार दे जाता है, और फिर जो करने बनते हैं उसका वो अंतिम संस्कार के मतलब उसको डेड बॉडी को जलाने में के लिए बेचते हैं हम, तो उससे हमें काफ़ी पैसा। और ऐसी संस्थाएं बहुत कम है ना। जो वास्तव में हो रहा है वो देखिए, वास्तव में ये हो रहा है कि ऐसी संभावना है कि आप 25 लीटर वाली गाय पैदा कर सकते हैं और आप बड़ी शान से रह सकते हैं और आप रिपीट ब्रीडिंग से भी निजात पा सकते हैं। शर्त यही है कि आपके पास सिलेंडर हो, आपके पास सीमेंट हो। धन्यवाद, आपने सुना। आपके जो भी प्रश्न है आप पूछिए। मेरा संदेश यही है कि अगर आप वेटनरी डॉक्टर है या वेटनरियन है या लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर है, तो एनिमल उस एरिया में जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपको उसका खेल समझ में नहीं आएगा। और आप एनिमल रख रहे हैं तो फिर वो आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप दूसरे का एनिमल देखें। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।